मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं एमआईएम के कॉफ मेंबर अबुल हसन हाशमी साहब के कार्यालय पे बैठा हूं और जैसे हमें समाचार मिला, जैसे आज राजनीतिक गलियारों में आवाज़ गूंजी कि हाशमी साहब को वापस ले लिया गया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये बाज़गश्त सुनाई दे रही थी कि एमआईएम से इनको निकाल दिया गया है। बहुत सी तरह तरह की बातें, हज़ार बातें चल रही थी, लेकिन आज ये सही समाचार मिला कि इनको पार्टी में ले लिया गया है। चलिए उसके बाद के क्या हालात है, उनका क्या कहना है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सर, जैसे हमें समाचार मिला कि आपको पार्टी में ले लिया गया है, तो वो 6-7 महीने के पल कैसे गुजरे, कैसा लग रहा था वो निकालने के बाद और वापस होने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह, जो 3-4 महीने जो भी गुज़रे हैं, वो उस वक्त मैंने अपने काम पे ध्यान दिया और हम भी एमआईएम के नेताओं के दिल में हैं और वो हमारे दिल में है। तो ये मुद्दा जो है कोई इतना मामला नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हम कंटिन्यू हो गए और काम हमारा उस वक्त भी चालू था और अभी भी चालू है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पहले अल्लाह ताला का, और फिर मैं मेरे क़ायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब और महाराष्ट्र क़ायद जनाब मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब का, कि उन्होंने वापस मुझे जो है काम करने का मौका दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जब आप 6-7 महीने जब बाहर थे, तो कभी ऐसा हुआ कि खाजा साहब बोलिए या और कोई बड़े नेताओं का या शहर के, कभी ऐसा आपसे एक जैसा बोलता ताल्लुकात की बुनियाद पे बातचीत, हाय हेलो होता था, ऐसा हुआ? हमेशा होता था। मैं तो साथ ही था, मैं तो गया ही नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह साथ में ही था जी। फिर भी एक जैसा कि आपको जैसा जब निकालने का पत्र दिया गया, तो कहने के थोड़ा सा आप एहसास तो होता है ना। तो उस वक्त एक पार्टी एक तरफ, ठीक है आप कह रहे दिल में थे, वो अलग शक्ल है, लेकिन कागज़ पे तो आप अलग थे। लेकिन आज कागज़ के साथ आप वापस आए, तो कैसा, मतलब बुला के लेटर दिया गया इज़्ज़त सम्मान के साथ, क्या व्हाट्सअप कर दिया गया, कैसा रहा था ये वापसी कैसी हुई आपकी? इज़्ज़त तो उनकी, हमारे एमपी साहब की हमारे दिल में है अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी काफ़ी मोहब्बत और शफ़क़त से हमारे साथ पेश आते हैं और कंटिन्यू हो गया। ये एक मैसेज पब्लिक में चले गया। मैं सारी पब्लिक का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस वक्त भी जिन लोगों ने मेरा साथ दिया। मुद्दा आज वो नहीं है, मुद्दा आज ये है कि बड़ा अफसोस का मुकाम है। ये काले दिन जी, लोग काला दिन एक मनाते हैं, हमारे काले दिन शुरू हो गए और ये काले दिन हमारे जो शुरू हुए हैं, औरंगाबाद का जो नाम तब्दील कर दिया गया है, इस वजह से हमारे यहाँ से काले दिन शुरू हो गए हैं। और जब तक हमको चैन और सुकून नहीं आएगा कि जब तक हुकूमत जो है ये फ़ैसला जो है वापस ना ले लें। और बड़ा अफसोस है उन लोगों के ऊपर भी जो हमारे मुस्लिम अपने आप को नेता कहते हैं, लीडर्स कहते हैं जी, और आज भी ये उन पार्टियों के तलवे चाट रहे हैं जो पार्टियों ने, जैसे कांग्रेस और एनसीपी ने औरंगाबाद का नाम तब्दील करने के लिए शिवसेना का साथ दिया, बीजेपी का साथ दिया। हम बार बार पुकार के ये कह रहे हैं कि अपना सियासी वजूद बनाओ। आप अगर तलवे चाटेंगे तो सिर्फ आपके कुछ पर्सनल मसाइल हल हो सकते हैं, आपको वोटों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर आपके जज्बात का ख्याल, आपकी पूरे एक कौम का ख्याल और एक कौम के जज्बे का ख्याल इन लोगों के पास नहीं है। तो मैं सीधा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मगर एक तल्ख अल्फाज मुझे मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा दिल रो रहा है, औरंगाबाद रो रहा है, औरंगाबाद का हर मुसलमान रो रहा है, और वो हमारे दूसरे समाज के लोग जिनको तकलीफ़ हो रही है कि, और जो हिंदू भी हैं, दलित भी हैं, कि एक तारीख़ थी औरंगाबाद के नाम के साथ, उसको हमसे छीन लिया गया, उसको बदल दिया गया।
हम बिल्कुल भी, मैं ये क्लियर कर दूं कि दूसरे समाज के महापुरुषों के खिलाफ हम बिल्कुल भी नहीं हैं, मगर औरंगाबाद के नाम से हमको जाना जाता था, हमको पहचाना जाता था। हमारे बर्थ सर्टिफिकेट पे जो है औरंगाबाद का नाम है, हम औरंगाबाद में पैदा हुए हैं, पुरखों की एक तारीख़ है, हमारे बाप दादा भी औरंगाबाद से हैं, तो उसको अचानक जो है नाम को तब्दील कर लिया जाता है और हमारे साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है कि हमने 70 सालों तक ये कांग्रेस को और इनके साथ अलायंस वाली एनसीपी को वोट दिया है, तो सिर्फ इन्होंने हमारा इस्तेमाल किया है, इन्होंने हमको तकलीफ़ दी है, हमारा दिल तोड़ा है, हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। और उससे ज़्यादा अफसोस ये हो रहा है कि ये तल्ख जो मैं बोलते बोलते मैं रुक गया, तल्ख अल्फाज ये कांग्रेस और एनसीपी के दलालों की, ये तुम दलाल है कि तुमको शर्म क्यों नहीं आ रही है, तुम्हारा ज़मीर क्या मर गया है, तुम्हारी गैरत क्या ख़त्म हो गई है, क्या तुम अपने आप को, इज़्ज़त तुम्हारी ख़ुद के नज़रों में तुम्हारी रही नहीं है। तुमने ये पार्टी आज छोड़ देना चाहिए और ऐलान करना चाहिए। मेरा दिल तो ये है कि जहाँ पे भी मुझे कांग्रेस और एनसीपी के बोर्ड नज़र आए, मैं उनके ऊपर जो है डामर लगा दूँ, मैं कालिक लगा दूँ, और मेरा दिल और आवाम का भी दिल ये है कि ये जहाँ नज़र आए इनको जो है मुँह पे इनके कालिक पोती जाए। सर, काफ़ी लोगों से हमें मुलाकात करते हैं सर, एक कुछ बाशऊर सियासी शऊर रखने वाले लोगों का कहना है कि एग्जाम्पल अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए जाए कि कांग्रेस के राष्ट्रवादी, जैसा आप कह रहे हैं, उन्होंने तमाम लोगों ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है सब, लेकिन मेजोरिटी में तो आमदारी में वो आते ना सब, अगर इनकी इस्तीफा देने के बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा? एक सवाल ये भी आज गूंज रहा है। अरे साहब, आप कैसा सवाल कर रहे हैं? ये तो अलायंस में थे, मेजोरिटी इनको कब मिली? जब कांग्रेस एनसीपी इनके साथ में थी, बराबर है। अलायंस इनका जो है मेजोरिटी, ये इनकी सब तीनों मिलके जो है ये मेजोरिटी में है ना जी, बराबर है। ये ठहराव जब पास किया गया तो ये लोग एनसीपी के और कांग्रेस के लोग तो साथ में थे। तो जितना आज बीजेपी जिम्मेदार है, जितना शिंदेगढ़ जिम्मेदार है, जितनी पुरानी सेना उद्धव ठाकरे सरकार जितनी जिम्मेदार है, इनसे ज़्यादा हमारे ये आस्तीन के सांप कांग्रेस और एनसीपी जिम्मेदार है। अब ये हमारा ऐलान है कि अब हमारे घरों पे, अब हमारे महलों में तुमने वोट मांगने के लिए नहीं आना। और इस्तीफ़ा हिशाम उस्मानी साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है उस तरह का इस्तीफ़ा होना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि ये उनकी जो पार्टी थी साबिका कांग्रेस और एनसीपी इसके ज़िम्मेदार है, और वो क़ानूनी लड़ाई भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी लड़ रहे हैं, और दूसरे हमारे है वो भी जो है इसके अंदर जो है लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो क्या हम सिर्फ कागज़ और कोर्ट कचहरी करते बैठे? हमारी चप्पलें दीवानी न्यायालय में जो है दीवाना बना देगी हमारे को अब। मगर इनको शर्म क्यों नहीं आ रही कि आज भी ये पार्टियों के साथ में हैं? ये छोड़िए, ये नेताओं को मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि ये इनकी नस्लें भी इनकी याद रखें कि अगर अब इन्होंने कांग्रेस और एनसीपी का का साथ दिया तो हम इनको हमारे वार्डों में आने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये औरंगाबाद की आवाम को तय करना पड़ेगा, औरंगाबाद की आवाम को इनको बोलना पड़ेगा, इनकी जगह इनको बतानी पड़ेगी। सर, आज सियासी गलियारों में इस बात की भी बहुत ज़्यादा चर्चे चल रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं महाराष्ट्र में मुसलमान 12% है, चलिए 15 पकड़ लेते हैं, नए अगर जागरण में कुछ आया होगा तो, अगर ये तमाम 15% अगर एक तरफ हो जाते हैं तो सब फिर भी मेजोरिटी उनकी बनती है ना। कहने का मतलब ही जैसा वो तो खुलेआम कहते हैं कि हमें मुसलमान वोट की जरूरत नहीं है, तो सब कैसा होगा? अरे एमआईएम भी इतना ताकत नहीं रख सकती कि पूरे महाराष्ट्र में 10-12 एमपी ला ले, 20 एक आमदार ला ले, तो कैसा होगा सर? ये बहुत तल्ख सवाल है मेरा। अरे उनको तो झुकना तो पड़ेगा ना हमारे वोट के आगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? वोट की तो ताकत है ना हमारे पास। 15% अगर आप हमको बोल रहे हैं तो ये तो बटके जाके इनके झोलियों में जो है डाल के जो है ये दलाल ले जाके डाल दे रहे हैं कांग्रेस एनसीपी के, बराबर है। अगर ये नहीं जाएंगे तो हमारी एक ताकत तो खड़े होगी। ठीक है, आपका नेता उस वक्त कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, वो पब्लिक तय करेगी, मगर आप इत्तेहाद तो कायम करें, साथ में तो रहे। तुम्हारी दलाली की वजह से ये नुकसान हमको झेलना पड़ रहा है ना। रोज़ सुबह हुई तो भाई क्या हुआ, शाम हुई तो क्या हुआ। ये मंडल ने जो है
बस स्टैंड ने जो है ये लेटर निकाल दिया, इन्होंने ये लेटर निकाल दिया, उन्होंने वो लेटर निकाल दिया, टेंशन में दुख में है लोग। तो अगर आप एक जगह पे आते हैं, एक जगह पे, अरे लीडरों को छोड़ दो, पब्लिक ने अब एक जगह पे आ जाना चाहिए, पूरे पब्लिक ने, महाराष्ट्र की, उस्मानाबाद की भी, औरंगाबाद की भी और महाराष्ट्र की भी, इन्होंने आना चाहिए और आपके मुद्दे बताइए, आप इत्तेहाद कायम करके वही मुद्दे पे काम होगा इंशाल्लाह, और हो भी रहा है। हमारे खासदार मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब जो है, पूरा औरंगाबाद का नाम पूरा हिंदुस्तान में मशहूर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, बराबर है। और किसानों के मुद्दे उठाते हैं, हर पिछड़े हुए समाज का मुद्दा जो है वो पार्लियामेंट में उठाते हैं, उठा रहे हैं ना। कौन पूछ रहा था तुमको पहले? भैरे साहब उठा रहे थे क्या? भैरे साहब डेवलपमेंट कर रहे थे क्या 25 साल से? नहीं किया ना उन्होंने, बराबर है, ठीक है, वो तो नहीं करेंगे। मगर मेरा बोलना ये है कि ये कांग्रेस और एनसीपी के दलालों ने अब हमसे दूर रहना चाहिए, जो हमारे कौम में है और उनकी दलाली कर रहे हैं, इन्होंने दूर रहना चाहिए। अब ये इतना बड़ा नुकसान हुआ तुम्हारी वजह से, ये तुम जिम्मेदार है इसके, कांग्रेस और एनसीपी के दलाल इसके जिम्मेदार हैं। मैं नहीं बोलना चाहता था ऐसा वर्ड, दलाल मैं नहीं बोलना चाहता था, मगर तकलीफ हो रही है। तुम लोग जो है फोटो और इनके आगे पीछे घूम घूम के तुमने हमारे औरंगाबाद को ये हाल में ला के रखा है। शर्म आना चाहिए तुम्हारे को। हमको तुमसे ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं है, मगर तुम्हारी ये दलाली की वजह से हमको ये नुकसान उठाना पड़ रहा है कि उनको भी हिंदू वोटों को खुश करने के लिए सेकुलर बोलते हैं ना, तो सेकुलर जगह कांग्रेस और एनसीपी बोल रही थी, तो फिर कैसे तुमने औरंगाबाद के मुसलमानों के जज्बात का ख्याल नहीं रखा? अगर इनको नाम ही रखना था तो पूना से इनकी तारीख जुड़ी हुई है, वहाँ पे नाम रखना चाहिए था। जैसे इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि अंबेडकर साहब का नाम जो है नागपुर का आप जो है रखिए, बराबर है, एक तारीख जुड़ी हुई है। असासे है, अभी G20 आई है, कहाँ पे गए थे लेके? कहाँ गए थे लेके? मकबरा, बीबी का मकबरा लेके गए थे। हिस्टोरिकल प्लेसेस आप जो है बता रहे हैं, तो एक तारीख जुड़ी हुई है। बाकी किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, किसकी क्या तारीख है, हमको उससे लेना देना नहीं है। हमारे जज्बात औरंगाबाद से जुड़ा हुआ था। अच्छा, औरंगाबाद मतलब क्या है? औरंगाबाद की मीनिंग क्या है? बताइए ना, आप बताइए। औरंगाबाद की मीनिंग ये है कि अब पूरे रंग मिला के जो एक शहर आबाद हुआ है उसको औरंगाबाद कहते हैं। उसमें हर जाति धर्म का जो है कलर आ गया है। ये सिटी ऑफ कलर्स आप इसको बोल सकते हैं, अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना है तो क्या दिक्कत थी भैया आपको? अब सारी चीज़ें जो है सबकी एक इनके जो है एक समुदाय को या किसी को अपना एक इनकी ज़िद की वजह से जो है अब पूरे गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है इसके अंदर। तो आपको अगर हम क्या बोल रहे हैं कि हमको संभाजी जो इनके महापुरुष थे, हमको उनसे कोई मुखालिफत नहीं है हमारी, हम कोई उनके खिलाफ नहीं है, मगर हमारे भी तो जज्बात ख्याल रखते हैं आप एक औरंगाबाद शहर में करोड़ों अरबों रुपये का गरीबों के लिए एक अस्पताल बनाते और उसका नाम रख देते, बराबर है। कोई और जो है आप काम करते और उसका नाम रखते, आप शहर का नाम बदल के आप जो है हमारे जज्बात को कैसे ठेस पहुंचा सकते हैं? और मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है उन्होंने जो किया वो किया, मगर ये दलालों का क्या है? सर उसी का जवाब मैं भी देता हूं। मैं काफ़ी कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के कुछ काफ़ी लोगों से मिला हूं, नाम बोलना मुनासिब नहीं है, लेकिन सर मैं एक बात बोलूँगा, बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ, जितना दर्द उनको मैं आपको है, उन्होंने उतने दर्द शिद्दत का इजहार किया है कि उनको दर्द हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? मैं गवाह हूँ उसका, मैं मिला हूँ उनसे, तब उन्होंने कहाँ जाना। आप एक तरफ बोले कि आप ऐसा, उनको भी दर्द है। अरे भाई, तो चार दीवारें में बैठ के दर्द को बता रहे क्या तुम? आओ मीडिया के सामने बोलो कितना दर्द है तुम्हारे को, और एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी वजह से ये नुकसान हुआ है, बल्कि बोलो एक कौम को कि हम अब जो है उनके दर पे और उनके दरवाजे पे अब हम नहीं जाएंगे, बल्कि आओ खुल के बोलो ना। चार दीवारी के अंदर जो है बेवा रोने का, हाँ, और शहर में जाके जो है जी साहब करके कुर्सियाँ और उनके जूते साफ करने का, ये कौन सी बात है? आपको दर्द हुआ है ना, आप आइए ऐलान के साथ बोलिए आप कि हाँ आपको दर्द है, और आप उस दर पे अब कभी जाएंगे नहीं जहाँ से हमको 70 सालों से जो है हमको डसा जा रहा था, वापस से हमको जो है डसा गया। सर एक सवाल बहुत खुल के पूछ रहा हूँ, जैसा आप बोले कि छोड़ो, चलिए 2 मिनट के वास्ते कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के लोगों ने तमाम यहाँ तक के वार्ड का जो अध्यक्ष होता है अगर उन्हें राजीनामा दे दिया, तो आपको लगता है कि मसले का हल निकल जाएगा?
अरे साहब, राजीनामा देने से एटलीस्ट ये तो मैसेज उनको जाएगा कि ये समुदाय जिसको हम बेवकूफ़ बना रहे थे अब ये होशियार हो गया है, अब हम इनको बेवकूफ़ बना नहीं सकते। आपको अगर कहीं पे जाना है, किसी पार्टी में जाना है, तो आपके कुछ मुद्दे होना चाहिए। अगर वो उस मुद्दों के तहत आपने जो है एक मुस्लिम समाज के जो है किसी मकसद के लिए आप जा रहे हैं तो उसको पूरा करना चाहिए था। आपने कौन से मकासद आपने पूरा कर लिए अभी तक? हाँ, तुम ये बोलो ना कि तुम्हारी गुंडागर्दी छुपाने के वास्ते तुम जिसकी होम मिनिस्ट्री है वहाँ जाते, तुम्हारे काले धंधे छुपाने के वास्ते जो है तुम ये पार्टियों में जाते, तुम्हारे ऊपर केसेस है बोल के तुम पुलिस से बचने के वास्ते ये पार्टियों में जाते। फिर ऐलान करो ना, बोलो ना ऐसा, तुम्हारा मकसद तो जो है ये है। मगर एक कौम का नुकसान कर दिया ना आपने। भाई मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को दूसरे समाज के लोगों से कोई चिढ़ है, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो भी हमारे भाई है, बराबर है। मगर भाई 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 बोल के एक तरफा भाई बोलेंगे क्या? हाँ, आपने हमारे तो बिल्कुल भी जो है कुछ इस बात का ख्याल नहीं करा। और मेरा ये बोलने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है, हमने हमारी दूसरे समाजों से कोई हमारी मुखालिफत नहीं है, कोई हमारा झगड़ा नहीं है। हम उनको भी भाई समझते हैं, वो भी हमको भाई समझे। हम भी प्यार और भाईचारगी को जो है हमेशा मेंटेन करते हैं और आगे भी करेंगे। मगर हमारे जज्बात को जो ठेस पहुँची है वो हम जो है हमारा गुस्सा आपके सामने जो है दर्ज कर रहे हैं। तो ये दलालों ने अब इनको नुकसान इसका उठाना पड़ेगा। अब हमारी इनसे अपील है कि हमारे वार्डों में, हमारे शहर में ये मुस्लिम दलालों ने बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए, नहीं तो गलती उनकी और काली पोत की सज़ा आपको मिलेगी। सर, ये कल खासदार साहब की जो पत्रकार परिषद हुई तो कुछ मीडिया पे, अब वो कौन से मीडिया पे आया सबको पता है, तो उस पर ये खासदार साहब पे आरोप लगाया गया है कि भाई ये बीजेपी की बी टीम है और ये उनका एजेंडा लेके चलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उसको अलग रंग देने की कोशिश की गई। इन इल्ज़ामात को, इस रंग देने को आप कैसी निगाह से देखते हैं पत्रकार परिषद होने के बाद? सब कल जो है परसों के दिन जो बॉम्बे में एक हमारी नेशनल कन्वेंशन जो रखी गई थी जी, असदुद्दीन अवैसी साहब ने उसमें क्लियर अल्फाजों में कहा कि राई के दाने के बराबर भी जो है मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं ये मामले को अब अल्लाह के हवाले करता हूँ और जो एजेंटों को, जो दलालों को, मैं ये उनके अल्फाज नहीं है, मेरे अल्फाज में बोला। उन्होंने तो ये बोला कि भाई मैं अल्लाह के हवाले करता हूँ, राई के दाने के बराबर भी मेरा किसी से जो है कोई ताल्लुक़ है नहीं। अब रहे बात ये सवालात पहले से वो लोग उठाते हैं जो दूसरी पार्टियों की दलाली करते हैं, उनका वोट बैंक उनके पास से चला गया, मुस्लिम वोट बैंक उनके पास से चला गया, तो वो अपनी नाकामियों को छुपाने के वास्ते इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। अब मुझे ये बताइए, बी टीम तो ये एनसीपी है, बी टीम तो ये कांग्रेस है, पूछे क्यों बोलिए साहब। हाँ, आप तो सेकुलर का दम भरते थे और संभाजी नगर में आपने एक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय के जज्बात का ख्याल नहीं रखा और चले गए उनके साथ में। तुम तो जिम्मेदार है, तुम्हारी वजह से तो ये हमको देखने को मिल रहा है, बराबर है। तो कौन है बी टीम? कौन है बी टीम? ये तो खाली उनके इल्ज़ामात है। बी टीम क्यों? जब लेके महाराष्ट्र गवर्नमेंट जब बन रहा था, रात को कौन गया था? कौन गया था बीजेपी के साथ में? तो जनता ने देखा है, पूरा महाराष्ट्र देखा है, फोटो वायरल हुई थी। आप तो सरकार एनसीपी के क्या नाम है उनका, अजीत दादा पवार साहब जो है फडणवीस साहब के साथ जो है जाके वो तो शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे। हाँ, तुमने तो सीधा सीधा बता दिया ना, तुम तो चले गए थे ना, बराबर है। बी टीम तो तुम है, तुम क्या हमको जो है नाम रखते? ये खब सरासर गलत इल्ज़ामात है। बात होनी चाहिए तो दलाइल के और प्रूफ की बुनियाद पे होना चाहिए। ये इल्ज़ामात से जो है कोई ना फ़र्क पड़ा है ना फ़र्क पड़ेगा। इंशाअल्लाह अवाम हमेशा से जो है मसाइलों में हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब, चाहे वो शरीयत का मुद्दा हो, चाहे मुसलमानों के पिछड़े हुए समाज का मुद्दा हो, वो पार्लियामेंट का आवाज़ को उठाते रहे। महाराष्ट्र से जो ताकत इम्तियाज़ जलील साहब की शक्ल में एमआईएम को मिली है, जो अवाम की मोहब्बत से जो ये गए हैं, वो भी
इतनी बेबाकी के साथ जो है संसद में जो है आवाज़ को उठाते हैं, उससे फ़ायदे भी हो रहे हैं, उससे जो है डेवलपमेंट भी उससे जो हो रहा है, और आगे भी उठाते रहेंगे। और तुमको इल्ज़ाम लगाना है, दलालों तुम लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, एक दिन आएगा कि तुम्हारे दिल ख़ायल करेंगे कि नहीं जो है ये इन्होंने जो है एक सियासी वजूद एक मुसलमान समाज का, पिछड़े हुए समाज का खड़ा किया है, और इससे आज नहीं तो कल जाके इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। जिस तरह से असदुद्दीन अवीसी साहब कहते हैं कि हम किसी के पास नहीं गए, लोग हमारे पास जो है हमारे दारुस्सलाम पे आएंगे, और वो जो है बराबर की जो है बात इंशाअल्लाह हो रही है और होगी आगे इंशाअल्लाह, और हम अपने मतालबात को हम मनवा के रहेंगे इंशाअल्लाह। सर जाती सवाल, अभी 2 दिन पहले जो है तो जमात इस्लामी के मरकज़ के ऊपर मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की एक मीटिंग का इनेकाद अमल में आया था, उसमें एमआईएम के काफ़ी ज़िम्मेदार लोग भी मौजूद थे। मेरा सवाल ये है, उसमें तय पाया कि मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल अब आने वाले दिनों में धरना मोर्चे को लीड करेंगी, यानी उनके परचम तले सलाह मशवरे से ये सब जो भी होगा एक्टिविटी चलाई जाएंगी। मेरा सवाल ये है कि आप मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल प्रथम चलेंगे कि इमाम का अपना झंडा आप लेके चलेंगे? वे ऐसा नहीं है, औरंगाबाद के नाम के मुद्दे के ऊपर कोई भी अगर चल रहा है तो हमारे खासदार साहब ने पहले भी ऐलान कर दिया कि हम सब एक हैं, हम आपके साथ हैं। मगर ये भी क्लियर कर लें, हम जमात इस्लामी के साथ है, हम दूसरी जो भी मिली समाजी तबलीग जमात के जो भी जमात के लोग मिलके, जैसा मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल है, ये जब भी ये मिली मसाइलों को उठाती है, पहले भी साथ थे, आज भी है, और आगे भी हम इनके साथ रहेंगे। मगर ये दलालों के हम साथ, कांग्रेस और एनसीपी दलालों के साथ हम कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके ज़िम्मेदार सिर्फ तुम हैं और तुम हैं। तुम अगर उनको सपोर्ट नहीं करते तो हमारा औरंगाबाद का नाम तब्दील नहीं होता। सर मगर मीटिंग में तो कांग्रेस के और राष्ट्रवादी लोग भी मौजूद थे सर, आप तो उनको वो भी शामिल थे उस दिन मीटिंग में? अरे तो भाई वो मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की मीटिंग थी, अगर वहाँ होता तो मैं तो ठीक है ना। कुछ लोगों ने जैसा शाम उस्मानी साहब उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, बराबर है। कांग्रेस के लीडर साहब भी थे वहाँ पर, तो उन्होंने उसी लीडर साहब ने तो अच्छा करे आपने नाम याद दिला दिया, दो ना इस्तीफा। कौन सी झूठी मोहब्बत आके बता रहे हमारे पास, हाँ महफिलों में मीटिंगों में आके कौन सी झूठी मोहब्बत बता रहे, दे दो आप इस्तीफा सब पूरे कार्यकर्ताओं के साथ, लात मारो उनको, अपना वजूद बताओ। ये मौका है आपका वजूद बताने का, हम कोई आपके दुश्मन नहीं है, मगर जो है आपको एक इज्तिमाइयत से आपको काम लेना पड़ेगा, आपको एक साथ आना पड़ेगा, ये जज्बात का आपको भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर तुम वाकई में, उन्होंने दिया इस्तीफा कि नहीं दिया? उन्होंने नहीं दिया तो शर्म आना चाहिए उनको। मैं खुल के आपके सामने बोल रहा हूँ, यूसुफ भाई लीडर, शर्म आना चाहिए, छोड़ो ये गुलामी, अब बस हो गया। 70 सालों से पूरी तारीख है कि क्या क्या हमारे साथ जो है नुकसानात हुए। मैं भी सेकुलर जहन का आदमी हूँ, मैं भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिल के काम करना चाहिए, रहना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, है भी। मैं उस चीज़ के बिल्कुल भी मतलब मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मोहब्बत से मिल के रहना चाहिए। मगर जहाँ पे आपकी तुम्हारे आस्था की बात हो रही तो फैसले हो रहे, हाँ तुम्हारे जज्बात का क्या ख्याल रखा जा रहा है। लीडर यूसुफ लीडर दे दो इस्तीफा, मेरे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है आपसे, और कार्यकर्ताओं सबके साथ दो, और इनको जो है अब ना इनके पास जाना ना इनको अपने पास आने देना, ख़त्म हो गई बात। नहीं देना है तो दो, हम तो तुमको नहीं आने देंगे, अगर तुमको नहीं देना है तो हम हमारे महल्ले में तुमको ख़त्म दे रखने देंगे। से आपने हाशमी साहब को बात को सुना, आज पूरे औरंगाबाद शहर में क्या पूरे ज़िले में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा नाम है औरंगाबाद जिससे एक हर एक को लगाव है। इसलिए नहीं कि एक मुस्लिम बादशाह के नाम पर है, इसलिए कि औरंगाबाद जैसा साहब ने बताया ये एक अनेक धर्मों का रंग से बना हुआ नाम है। ये एक हम समझते हैं कि सच्चा का सेकुलरिज्म कोई नाम में छुपा है तो ये औरंगाबाद में है। इसलिए कि जब हमने इसकी नाम की तहकीक की, जांच की तो ये पाया। खैर आप माने ना माने एक अलग बात है, लेकिन कुल मिला के जो निचोड़ सामने निकल के आ रही हैं कि आज जनता में भी चर्चे चल रहे हैं कि जिस तरह धुलिया कांड हुआ था आज से कई साल पहले, तो औरंगाबाद के 4 नगासों को इस्तीफा दिए थे। ये आज गली पे, चौराहे पे, नुक्कड़ पे बात चल रही है कि आज वो वक्त आ गया है कि आप शक्ति प्रदर्शन करें। ये जनता कह रही है और जनता की मन की बात को, उनकी आवाज़ को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब सारी बातें आपके सामने हैं और जनता की अदालत में है। याद रखिए आने वाले चुनाव भी आने वाले हैं, बहुत सी कड़वी सच्चाई सामने आने वाली है, और अब व्हाट्सएप फेसबुक का ज़माना है, हम किसको ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ बना नहीं सकते और बन भी नहीं सकते। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छाई के साथ
और खुले जहन के साथ लोकशाही माध्यम से और लोकतंत्र का पूरा सही फायदा उठाते हुए आप आगे बढ़ेंगे और कुछ ऐसा कीजिए कि बता दीजिए कि संविधान जिंदा है, लीडरशिप जिंदा है, हमारे जज्बात जिंदा है, हमारे ख्याल जिंदा है, हमारा वजूद जिंदा है। तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैं फिर एक बार कह दूं कि तमाम जुमले, तमाम अल्फाज मेरे नहीं हैं, जनता के हैं, मैं उनकी तर्जमानी कर रहा हूं क्योंकि मैं चौथे स्तंभ का सिपाही हूं। तो उम्मीद करते हैं कि इस आवाज को आप समझने का प्रयास करेंगे।